Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद अहमद और व्यूज ऑस्ट्रेलिया इज द न्यू T20 वर्ल्ड चैंपियन. Australia beat New Zealand by 8 wickets in the final at Dubai yesterday. Winning the toss and opted to field first, Australia restricted New Zealand to just 172 runs. Australian captain Aaron Finch has admitted the added advantage of winning the toss. और जो पोल शो कर रहे थे वो ये थे कि 84% पोल में फेवर था कि जो टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है वही ये मैच जीत जाएगी. न्यूजीलैंड को एक सेटबैक था कि डेविड कॉनवे जो सेमीफाइनल खेले थे उसके बाद से वो अनफिट हो गए थे हैंड इंजरी की वजह से. लेकिन उसके बाद डैरल मिचेल और मार्टिन गप्टिल ओपन करने आए और डैरल मिचेल जिस तरह हमें पता है अगेंस्ट इंग्लैंड एक ज़बरदस्त इनिंग उन्होंने खेली थी इन द सेमीफाइनल. जल्दी आउट हो गए सिर्फ 11 रन बनाकर. और उसके बाद देखा गया कि केन विलियमसन न्यूजीलैंड की कैप्टन बैटिंग करने आए. मार्टिन गप्टिल ऑन दी अदर हैंड बहुत स्लो खेले. वो ज़्यादातर ऑफ स्पिन को ब्लॉक कर रहे थे या सिंगल ले रहे थे. तो बड़ी शॉट्स क्योंकि फर्स्ट पावर प्ले जो था उसका फ़ायदा नहीं उन्होंने उठाया. 6 ओवर्स में सर्कल के बाहर बड़ी शॉट्स नहीं खेली जिसके लिए वो माने जाते हैं. और इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने ऐसी एक इनिंग खेली हुई थी. लेकिन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन ऑफ स्पिनर ग्लेन मैक्सवेल और एडम जैम्पा इनके अगेंस्ट वो इतना कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके. एंड ही स्कोर्ड जस्ट 35 रन ऑफ 28 बॉल्स. तो बहुत मुश्किल थी न्यूजीलैंड के लिए कि वो बड़ा टोटल एक बोर्ड पे लगा सकते हैं. इन द फर्स्ट 6 overs they scored just 35 runs. New Zealand could only score 172 runs in their stipulated 20 overs. Daryl Mitchell scored 11 runs और वो आउट हो गए जब न्यूजीलैंड का टोटल था 28 इन 3.5 overs. तो बहुत मुश्किल से रन बन रहे थे और बहुत कंट्रोल बॉलिंग हो रही थी फ्रॉम ऑब्वियसली जॉस हेजलवुड. मिचेल स्टार्क थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे और एंड में भी अपने करियर की बल्कि वर्ल्ड कप के फाइनल की वर्स्ट बॉलिंग एक्सपेंसिव तरीन बॉलिंग उन्होंने कराई. और उसके बाद एक 48 रन की पार्टनरशिप हुई बिटवीन मार्टिन गप्टिल एंड केन विलियमसन. लेकिन ये पार्टनरशिप क्या थी कि रन अ बॉल तकरीबन गई और बहुत टाइम वेस्ट हो गया न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड गप्टिल कुड ओनली स्कोर 28 रन ऑफ 35 बॉल्स with the help of just 3 fours and a strike rate of less than run a ball which is just 80 जो कि T20 क्रिकेट में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है. अगर आप टॉप 3 पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं इन द बैटिंग लाइनअप तो आपको मोर देन 130 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने होते. गप्टिल की विकेट गिरी उस वक्त न्यूजीलैंड का स्कोर था 76 और 11.1 ओवर्स हो चुके थे. तो आप ये समझिए कि 9 ओवर्स रिमेनिंग है और 76 आपका टोटल है. तो आप अगर 10 एंड ओवर्स भी जाएंगे तो आप एटलीस्ट 9 ओवर्स में 90 और 76 तो 160 के अराउंड रन बना लेंगे. लेकिन उसके लिए भी आपको काफ़ी तेज़ खेलना पड़ेगा. हमने देखा कि सिर्फ एक केन विलियमसन और उनके साथ थोड़ी सी एक पार्टनरशिप की 68 रन की बिटवीन ग्लेन फिलिप्स एंड केन विलियमसन. थोड़ा सा मोमेंटम आया उसमें. लेकिन अगर दोनों बैट्समैन स्ट्राइक रेट अच्छा रखते, केन विलियमसन ने तो ऑब्वियसली रखा. हमने देखा केन विलियम्स वाज ड्रॉप ऑन 17 और ये वो मौका था कि अगर ऑस्ट्रेलिया के जॉस हेजलवुड फाइन लेग बाउंड्री पे कैच पकड़ लेते तो न्यूजीलैंड बहुत मुश्किल था अराउंड 130 से ऊपर भी जा सकता. केन विलियमसन ने उसके बाद से जब गियर चेंज किया और टारगेट किया उन्होंने क्योंकि पेस ऑन द बॉल चाह रहे थे कि बैट पे बॉल तेज आए तो फिर टाइम करना इजी हो जाएगा. अदरवाइज कटर्स और नकल बॉल और चेंज ऑफ पेस और बैक ऑफ हैंड बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो बॉलर्स के पास है जिससे वो बैट्समैन को सरप्राइज करते हैं अपनी लेंथ से अपनी पेस से. तो मुश्किल और था. लेकिन हमने देखा कि मिचेल स्टार्क आए और थोड़ा ज़ोर से बॉल करने की कोशिश की और उसको वहीं पे कैच किया केन विलियमसन ने. और 16th ओवर था न्यूजीलैंड की इनिंग का. उसमें केन विलियमसन ने 22 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था. इस ओवर की वजह से न्यूजीलैंड थोड़ा सा मैच में वापस आया. और न्यूजीलैंड की इनिंग का अर्ली ऑन अगर मैं पावर प्ले की बात करूँ तो उससे लेके अराउंड 8-9 ओवर तक 32 डिलीवरीज में कोई बाउंड्री नहीं लगाई. अब 32 डिलीवरीज का मतलब समझें कि 5 ओवर्स तकरीबन न्यूजीलैंड की टीम चौका या छक्का लगाने में नाकाम रही और जिसकी वजह से न्यूजीलैंड का बड़ा टोटल ना हो सका कंसिडरिंग कि ये फाइनल हो रहा था. और ये इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो बॉलर ऑपरेट कर रहे थे एडम जैम्पा और जॉश हेजलवुड की बॉलिंग एनालिसिस ज़बरदस्त है. 4 ओवर में कोई मेडन नहीं किया लेकिन सिर्फ 16 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया. 4 ओवर्स का मतलब है 24 बॉल्स एंड आउट ऑफ 24 बॉल्स
ही बोल्ड 18 डॉट बॉल्स, ऑलमोस्ट 3 ओवर्स जो है उन्होंने डॉट मेड इन कराए। तो ये एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी फ्रॉम जॉश हेजलवुड। और बेसिकली जिस तरह मैंने कहा कि नकल बॉल्स कर रहे थे, लेग कटर ज़्यादा कर रहे थे, पिच पे बॉल को ज़्यादा मार रहे थे, जिसकी वजह से अनइवन बाउंस भी हो जाता था और पेस भी बड़ी डिस्टर्ब हो जाती थी फॉर द बैट्समैन कि टाइम कर सके। और इसी वजह से 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया, 3 मेजर विकेट था। और न्यूजीलैंड की पूरी इनिंग की अगर मैं बाउंड्रीज की बात करूं तो दे कुड ओनली हिट 15 फोर्स एंड 6 सिक्सेस। तो ये काफ़ी नहीं थे कि बड़ा टोटल आप करने के लिए आपको एटलीस्ट अराउंड 20 से प्लस बाउंड्रीज होनी चाहिए थी, तकरीबन 10 सिक्सेस होने चाहिए थे, तब आप जाके 180 to 200 का टोटल आप बोर्ड पे लगा सकते। अपार्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड कैप्टन हु स्कोर्ड 85 of 48 balls with the help of 10 fours and 3 sixes, none of the New Zealand batsmen could score significantly. और rest of the batsmen combinedly they scored 78 of 73 balls. तो यहाँ आप समझ लें कि रन बॉल अगर आप 73 बॉल्स पे 78 रन बना रहे हैं तो एटलीस्ट 100 रन अगर 73 बॉल्स पे होते तो फिर न्यूजीलैंड का बार बार इसी बात पे मैं जोर दे रहा हूँ कि स्ट्राइक रेट पाकिस्तान ने भी इसी स्ट्राइक रेट की वजह से सफ़र किया कि बाबर आजम और रिजवान ऑल्दो के हमें पार्टनरशिप अच्छी देते रहे ओपनिंग की, लेकिन स्ट्राइक रेट कम था। फर्स्ट पावर प्ले, फिर 10 ओवर्स अगर हम 40 रन बना रहे हैं पावर प्ले में और 10 ओवर्स में 70 बना रहे हैं तो रेस्ट ऑफ द 10 ओवर्स हाफ ऑफ द इनिंग में बहुत ज़्यादा आपको तेज़ खेलना पड़ेगा, तब जाके आप 200 के करीब जो है टोटल बोर्ड पे लगा सकेंगे। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा अपने इस प्लान को रिविजिट करना पड़ेगा कि क्या बाबर आजम और रिजवान की ही ओपनिंग पार्टनरशिप को कंटिन्यू किया जाए या इनसे थोड़ा सा स्ट्राइक रेट इम्प्रूव किया जाए। और तीसरा ऑप्शन ये है कि शर्जील खान और फ़खर जमान में से किसी एक को ओपन कराया जाए जो बाउंड्री एट विल लगा सके। विलियमसन established a new record of fastest 50 in a T20 World Cup final of 32 balls. This record was earlier jointly held by Kumar Sangakkara of Sri Lanka and Joe Root of England. He also broke the highest score by a captain in a T20 World Cup final held by Kumar Sangakkara of Sri Lanka, who scored 64 against Pakistan in the 2010 वर्ल्ड कप फाइनल एट लॉर्ड। और एज लेग स्पिनर एडम जैम्पा ने अपने भरपूर जो फॉर्म है उनकी बेहतरीन उसको जारी रखते हुए एक और इकोनॉमिकल स्पेल किया विच इज 1 for 26 in 4 overs. Pat Cummins gave away just 27 in his 4 over and Glenn Maxwell and Mitchell Marsh combinedly पांचवें बॉलर का जो उनका एक कोटा था उसको इन दोनों ने मिलकर किया। 3 ओवर्स ग्लेन मैक्सवेल ने किए 28 रन दिए और 1 ओवर मिचेल मार्श ने किया 11 रन दिए। तो इन दोनों ने मिलके 4 ओवर में 39 यानी 39 रन दिए। तो न्यूजीलैंड ने पांचवा बॉलर दो एक ऐसे प्लेयर्स के साथ मिलकर मुकम्मल कर लिया जो ऑलराउंडर्स हैं, जो बैट्समैन भी हैं और जैसा हमने देखा कि बाद में मिचेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल ने मैच भी ख़त्म किया और बेहतरीन बैटिंग भी। तो इससे हमें इम्पोर्टेंस ऑफ ऑलराउंडर्स, हाँ ज़रूरी है कि आपके पास 5 जेन्युइन बॉलर्स होने चाहिए, लेकिन यूटिलिटी बॉलर्स की इंपॉर्टेंस को भी आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। एंड इन रिप्लाई ऑस्ट्रेलिया वर इन ट्रबल अर्ली। कैप्टन एरन फिंच गॉट आउट वेरी अर्ली फॉर जस्ट 5 रन व्हेन द स्कोर वाज 15 in 2.3 overs. ये वो मौका है था कि हम समझ रहे थे कि शायद ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा स्टार्ट ले लेगा और मैच को जल्दी फिनिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को देखते हुए जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने एरन फिंच को राइट इन फ्रंट ऑफ द विकेट लेग बिफोर किया था वही अप्लाई किया न्यूजीलैंड ने भी और ट्रैप करने की कोशिश की, बच गए वो, लेकिन उसके बाद से फिर एक वो एक्सपेंसिव शॉट खेला और फिर आउट हो गए। इस तरह एरन फिंच वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस, बड़ी कोई सब्सटेंशियल इनिंग नहीं खेल पाया। दैट ब्रॉट मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द फाइनल मिचेल मार्श टू द क्रीज एंड ही स्टार्ट्स हिज इनिंग विद अ 6। आप कॉन्फिडेंस का लेवल चेक करें कि बैट्समैन अभी क्रीज पे आया, आपका कैप्टन अभी आउट हुआ है, तो आपको थोड़ा सा प्रेशर फील करेंगे, लेकिन कोई प्रेशर नहीं। एग्रेसिव अप्रोच ऑस्ट्रेलिया की, फियरलेस क्रिकेट, और ऑब्वियसली इतने कैलिबर है कि वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। उनकी पीछे बैटिंग इतनी ज़्यादा थी कि वो जाके एग्रेसिवली शुरू में स्टार्ट कर सकते थे। मिचेल मार्श के हवाले से ये कहा जा रहा है कि लास्ट 6 वीक्स में इनके बारे में डिसाइड किया गया इनको 1 डाउन बैटिंग कराई जाएगी, और क्या रिजल्ट उन्होंने दिए हैं आपके सामने है कि जिस तरह फीयरलेसली अगेंस्ट पाकिस्तान भी उन्होंने 28 रन बनाए और कल के मैच ही स्कोर्ड 77 of 50 balls with the help of 6 fours and 4 sixes and an astonishing strike rate of 154। 150 प्लस का स्ट्राइक रेट हो तो फिर ऑब्वियसली जितनी भी बड़ी इनिंग होगी 30 से 40 रन की या 50 रन की, ये तो 77 रन की इनिंग थी, तो वो मैच विनिंग इनिंग हो सकती है।
डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श ने मिलकर दे बोथ पुट ऑन 92 रन्स इन 10 ओवर्स और ये यहाँ से तकरीबन मैच को खत्म कर दिया था इस पार्टनर डेविड वार्नर हु स्कोर्ड अनदर हाफ सेंचुरी इज थर्ड इन द टूर्नामेंट मेड 53 of 38 balls with the help of 4 fours and 3 sixes and a strike rate of 139. David Warner was also declared player of the tournament with 289 runs from 7 innings. With 89 is his best and averaging 48.17 and with a healthy strike rate of 147. Mitchell Marsh and Glenn Maxwell finished the match with an unbroken partnership of 66 in 6.3 overs to surpass the New Zealand total with 7 balls to spare. Mitchell Marsh also broke record of fastest 50 in a World Cup final established by Kane Williamson in the first inning of the match. Marsh completed his half century of 31 balls. Apart from 77 of Mitchell Marsh, the rest of the batsmen scored 86 of 93 balls, and this also includes a 50 from David Vaughan. New Zealand scored very slowly. They were 32 for 1 in 6 overs and 52 for 1 in 10 overs. आपके विकेट्स तो हैं इन हैंड लेकिन आप रन्स जो हैं वो तेज नहीं बना रहे इस तरह ऑस्ट्रेलिया का पूरा मुकम्मल कंट्रोल मैच पे नजर आ रहा है एंड न्यूजीलैंड वर 114 for 2 in 15 overs और आखिरी 5 ओवर में न्यूजीलैंड ने 12 रन्स पर ओवर 58 रन्स बनाए इस तरह उनका स्कोर जो है 172 तक पहुंचा and in comparison अगर मैं देखूं तो ऑस्ट्रेलिया वर 44 without loss in 6 overs and then in 10 overs they were 82 for 1 and in 15 overs they were 132 for the loss of 2 wickets. The most run scorers of the tournament, Babar Azam of Pakistan is at number 1 place with 303 runs from 6 innings, followed by David Warner of Australia with 289 runs from 7 innings. Then on number 3 is Mr. Reliable of Pakistan, Mohammad Rizwan, who scored 281 runs from 6 innings. Just Butler of England is at number 4 with 269 runs, and Charit Asalanka of Sri Lanka with 231 runs from 5 innings is at number 5. And most wicket takers, Vanindu Hasaranga of Sri Lanka is at number 1 with 16 wickets from 5 matches, followed by Adam Zampa of Australia and Trent Boult of New Zealand with 13 wickets from 7 matches, followed by Shakibul Hasan of Bangladesh and Josh Hazelwood of Australia with 11 wickets each. Highest scorer in an inning in the tournament is obviously Just Butler of England, who scored a century against Sri Lanka, 101 runs not out. Next is Rassie van der Dusen, who scored 94 unbeaten against England in their last league match. Then Martin Guptill, who scored 93 against Scotland at Dubai. David Warner of Australia scored 89 unbeaten against the West Indies, while Kane Williamson scored 85 against Australia in the final at Dubai. And now the best bowling figures. Adam Zampa of Australia captured 5 wickets for 19 runs against Bangladesh, is at the top. Followed by Mujibur Rahman of Afghanistan, who took 5 for 20 against Scotland. And then Adil Rashid of England captured 4 wickets for just 2 runs against the West Indies. Rashid Khan of Afghanistan also captured 4 for 9 against the Scotland. And last but not the least, Shakibul Hasan of Bangladesh took 4 for 9 against Papua New Guinea at Oman. 2 hat-tricks were also made in the tournament, first by Hasaranga of Sri Lanka and then by Kagiso Rabada of South Africa. The tournament ends in the same pattern as the 2 semi-finals, team winning the toss and chasing the target win all 3 matches, which is the 2 semi-finals and the final, and with 1 over to spare. This was also the highest total in a World Cup T20 final, 173 runs. Previously, India scored 157 runs for the loss of 5 wickets against Pakistan in the first T20 World Cup final in 2007. And on this note, we come to the end of mega event, which is T20 World Cup. और पाकिस्तान ऑल्दो के सेमीफाइनल तक के लिए क्वालिफाई किया, बहुत बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान की. दे प्लेड 6 मैचेस एंड दे वन 5 आउट ऑफ देम, और कुछ पर्सनल माइलस्टोन अचीव किए, टीम माइलस्टोन. एक जिंक्स तोड़ा हमने कि वी हैव नेवर बीटन इंडिया इन अ वर्ल्ड कप मैच, तो वो एक जिंक्स ख़त्म हो गया कि वी हैव नाउ defeated India and that of a margin of 10 wickets, a comprehensive victory by Pakistan in their opening match against the arch rivals India. तो ये एक बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए मोरल बूस्टिंग है कि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट खेलेगा तो पाकिस्तान के जहन पर से वो एक जो है कि हम इंडिया से नहीं जीते, हम इंडिया से नहीं जीते, तो वो ख़त्म हो गया. पाकिस्तान एक ये नई टीम है जिसमें हमने देखा
कि 2 सेंचुरी पार्टनरशिप्स हुई, द हाईएस्ट अगेंस्ट इंडिया 152 रन की, और बाबर आजम ने 2500 रन मुकम्मल कर लिए। मोहम्मद रिजवान ने कैलेंडर ईयर्स में 1000 रन मुकम्मल कर लिया, एंड ही इज द फर्स्ट batsman in the world to have scored 1000 runs in a calendar year in T20 format. तो बहुत अच्छी performances. And Babar Azam equals the record of 4 half centuries held by Virat Kohli of India and Matthew Hayden of Australia. तो बहुत सारी अचीवमेंट लोगों के जहन में शाहीन शाह अफरीदी का वो स्पेल ज़रूर याद रहेगा कि इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने रोहित शर्मा और केएल राहुल को और विराट कोहली को आउट किया, और फिर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियन कैप्टन एरॉन फिंच को उन्होंने आउट किया। साथ ही साथ कुछ और परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरह आसिफ अली ने धुआंधार 4 छक्के लगाए अगेंस्ट अफगानिस्तान, और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 3 छक्के लगाए। तो बहुत सारी पाकिस्तान की ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं कि जिनको आप अप्रिशिएट करें और पाकिस्तान को बैक करें। मैं शोएब मलिक की इनिंग्स को ज़रूर दाद दूंगा कि शोएब मलिक ऑल्सो स्कोर्ड फास्टेस्ट 50 इन अ वर्ल्ड कप और इक्वलिंग द रिकॉर्ड ऑफ केएल राहुल। तो ये भी एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट कि 18 बॉल्स पे 50 उन्होंने स्कोर की। बेहतरीन इनिंग शोएब मलिक की तरफ से। मोहम्मद हफीज़ कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन जो इनिंग्स उन्होंने खेली, एक 31 की और एक 32 रन की, तो वो भी एक अच्छा आगाज़ है कि पाकिस्तान को एक्सपीरियंस चाहिए अपना बैटिंग लाइनअप पे। Pakistan cricket team is in Bangladesh these days to play 3 T20 and 2 Test match series. The first T20 of the series is going to be played on the 19th of November at Dhaka, and we wish Pakistan cricket team all the best to win the series. Or on this note, we come to the end of our show. Till our next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.